हेलो बच्चों, एक बार और स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ के जो चैप्टर 5th है समांतर श्रेणियां के एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। इससे पहले बच्चों हमने लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और एक्सरसाइज 5.1 के लेक्चर में के स्टार्टिंग में ही हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन में हमने इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले को पढ़ लिए थे बच्चा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो फिर आप लेक्चर नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने में आपको परेशानियां होगी, क्योंकि जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो आप कैसी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे और आपको फॉर्मूले नहीं पता रहेंगे तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जाकर पहले लेक्चर को देखिए, फिर दूसरे लेक्चर को देखिएगा और जो बच्चे देखे हैं वो आगे कंटिन्यू करें। चलिए बच्चों, तो हम बात करें एक्सरसाइज 5.2 में, तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें पढ़ने की फॉर्मूले जरूरत नहीं है। जो चीज़ें हमने पीछे पढ़े थे उसी का थोड़ा सा ब्रॉड ग्रुप है। चलिए, तो इसमें मेन फॉर्मूला एक यूज होगा जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले लेक्चर में, कि किसी भी समांतर श्रेणी के जो nवें पद का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसी फॉर्मूले का इस एक्सरसाइज में हम लार्ज यूज करने वाले हैं, मतलब अधिकतर यूज करने वाले हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर n पांचवें पद हमें निकालना है तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे हमें इस सारे एक्सरसाइज को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की ओर। और मैंने देखा कि इस पहले क्वेश्चन में एक चार्ट बना हुआ है बच्चों, जिसमें दिया है कि रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए, तो चार्ट तो हम बनाने से रहे क्योंकि चार्ट बनाने में ही समय लग जाएगा। तो बस आप लोग डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का। मान लीजिए हम कोई ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, अगर हम ले लें पहला, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर पहले हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, चार्ट बना के यहाँ पे दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। प्रथम पद दिया हुआ है 7 और सर्वांतर यानी कि सर्वांतर 3 दिया हुआ है, n की वैल्यू 8 दी हुई है। तो कह रहा है nवां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि n की वैल्यू 8 दी थी तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें जब 8वां पद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? सर जी a प्लस 8 माइनस 1 इंटू में d। तो a की वैल्यू आपके पास है, रख दीजिए। तो सर जी यहाँ पे a की वैल्यू 7 प्लस 8 माइनस 1 सर जी 7 हो जाएगा और d की वैल्यू हमारे पास सर 3 है। जैसे हम इसको रखते हैं तो क्या जाता है सर जी 7 प्लस 21, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 28। तो जो पहला क्वेश्चन था, पहले में जो पहला पद दिया हुआ था रिक्त पद, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 28 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें nवां पद पूछा हुआ था। फिर इसी में अगर पहले क्वेश्चन के चार्ट में और देखें तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम जैसे बात करते हैं तो उसमें भी दिए हुए हैं चीज़ें। क्या क्या दी हुई हैं सर? वही सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि अभी हम लोग पीछे देख रहे थे। इसमें देखिए a नहीं दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि a ज्ञात करना है मतलब, और हमें d दिया हुआ है, d की वैल्यू दी हुई है -3। और क्या दिया हुआ है? तो इसमें देखिए हमें n की वैल्यू 18 दी हुई है, 18 ही है ना? हाँ, n की वैल्यू 18 ही है। और जो nवां पद है यानी कि a18 भी दिया हुआ है हमें, और a18 कितना दिया हुआ है? -5। ये सारी जानकारी हमें दी हुई है। तो हमें कह रहा है पहला पद निकालो, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है कि सर जी nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो हमारे पास n भी है, d भी है, an भी है। हमें a निकालना है तो हमने निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कैसे? तो a इक्वल टू में हो जाएगा सर nवां पद माइनस में n माइनस 1 इंटू में d। हमने इसको इधर लेते आया तो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए प्रथम पद की। तो nवां पद कितना आपको दिया हुआ है? सर जी nवां पद दिया हुआ है -5। अब अगर बात की जाए n की वैल्यू कितनी दी हुई है तो सर जी 18 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है तो सर जी -3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a इक्वल टू -5, और इसको सॉल्व करेंगे 17, और 17 में -3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे -17 और -17 में अगर -3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो आ जाएगा +51। मल्टीप्लाई मैंने सही किया है? जी सर सही किया है। चलो, तो अब इसमें प्लस कर दीजिए। तो सर हम लोग इसमें प्लस करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 46। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 46। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 46। तो ये रिक्त पद के स्थान पर, a के पद के स्थान पर हम 46 रख देंगे। ठीक ऐसे ही अगर किसी में सर्वांतर पूछा हो तो एक वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। जी सर, दूसरा वाले क्वेश्चन में सर्वांतर पूछा हुआ है। देखिए
अब पहले का ही मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ही जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें रिक्त पद भरना है, उसमें एक में सार्वधातुक पूछा हुआ। देखिए मैं हर एक प्रकार का आप लोगों को बता देता हूं, और उसके बाद इसमें टोटल 5 प्रश्न थे जिसमें से मैं 3 आपको यहां पे बता रहा हूं। तो हम लोग देखते हैं कौन सा, दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा में देखिए हमसे सार्वधातुक पूछा है, हमसे a की वैल्यू 18 दी हुई है, -18 सॉरी, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू -18 दी हुई है। d की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, कह रहा है d का स्थान भरिए, और n की वैल्यू 10 दी हुई है, और an की वैल्यू 0 दी हुई है। तो फिर वही चीजें यहां पे हम पता था कि nवां पद बराबर क्या होता है, तो सर ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। हमें क्या निकालना है, d, तो a को इधर लेते आइए। सर जी an माइनस a इजक्वल टू n माइनस 1 इंटू में d। हमने बोला n माइनस 1 को बटे में भेज दीजिए, तो सर जी d इजक्वल टू हो जाएगा a n माइनस में a अपॉन में n माइनस 1। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू को सर पुट कर देते हैं। an की वैल्यू दी हुई है 0, यहाँ पे 0 था ना, an की वैल्यू क्या दी हुई है 0 रख दीजिए, माइनस में सर जी a की वैल्यू, तो a की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे -18 दिया हुआ है तो रख दीजिए, अपॉन में n माइनस 1, n की वैल्यू सर जी 10 दी हुई है, माइनस में 1। अब अगर सर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 में 18 प्लस करेंगे तो 18 ही रहेगा, तो 18 अपॉन में सर 9 हो जाएगा। इसको अगर कट कर दे तो 9 से सर 2 टाइम्स में, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो d के जो रिक्त स्थान है वहां पर हम 2 को फिल कर देंगे। रिक्त जो स्थान है वहां पर d की जगह हम क्या फिल कर देंगे, सर वहां पे d की जगह हम 2 को भर देंगे, हमारा ये चीज बन जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत खूब। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, और इसी फॉर्मूले से हम पक्षांतर करते हुए जिसकी आवश्यकता जिस हिसाब से पड़ रही है हम उस हिसाब से चीजों को पक्षांतर कर दे रहे हैं और उसका मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया। तो इसमें टोटल 5 प्रश्न थे, तीसरे तक मैंने करवाया है, चौथा पांचवा आपको करना है। चौथे में n ज्ञात करना है और पांचवे में nवां पद ज्ञात करना है। चलिए अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को n ज्ञात करना है, बता देता हूं, चौथे में भी फॉर्मूला लिख देता हूं। n आप लोगों को ज्ञात करना है तो सर हो जाएगा an प्लस a an इजक्वल टू nवां पद इजक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसको सर कैसे करेंगे, तो सेम चीजें वही करिए, an माइनस a और इजक्वल टू हो जाएगा सर n माइनस 1 इंटू में d। अब d को बट्टे में भेज दीजिए, तो सर an माइनस a अपॉन में d इजक्वल टू n माइनस 1। अब क्योंकि हमें यहाँ पे n ज्ञात करना है तो 1 को हम प्लस में भेज देंगे, तो सर जी an माइनस a अपॉन में d प्लस 1 इजक्वल टू n। अब हम क्या लिख सकते हैं सर जी, हम लिख सकते हैं n इजक्वल टू an, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, माइनस a प्लस d अपॉन में d हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी, आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या सर हम ऐसे पक्षांतर करें तब मान रखे, नहीं, ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने समय पक्षांतर कर करके बताए हैं। आप यहीं पे डायरेक्ट मान रख दिया कीजिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट मान रख देंगे, तब आप चीजें ले जाएंगे तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो चीजें आसान होती जाएंगी। यहाँ पे n माइनस 1 माइनस हो जाएगा यहीं पे, या आप ऐसे भी करके कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बस मान रख देंगे तो चौथे का भी आ जाएगा, और पांचवें में तो an यही फॉर्मूला लगेगा बस डायरेक्ट। समझिए, तो मैंने 5 प्रश्न आपको बता दिए पहले के। ठीक है सर, चीजें समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई, समझ में आनी भी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और 2 हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी जहां तक मैं देख रहा हूं 2 प्रश्न दिए हुए हैं, तो 2 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए हैं, तो एक प्रश्न मैं करूंगा और एक प्रश्न आप करेंगे। और जो प्रश्न यहां पर मैं करता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, उसे भी घर पर किया कीजिए। पहले लेक्चर को देखा कीजिए, प्रश्न को समझा कीजिए कि कैसे प्रश्न हल हो रहे हैं, उसके बाद से ये एक्सरसाइज उठाया कीजिए, और इसके सारे प्रश्न चाहे जो मैंने कराए हो या जो मैंने होमवर्क किए हो, सारे प्रश्न खुद से किया कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपकी तैयारी अच्छी होती है, तभी आपकी तैयारी क्या होती है, अच्छी होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला हम करेंगे, दूसरा वाला आप करेंगे। दिया हुआ है एक एपी है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन है, उसी को समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोपोगेशन बोलते हैं। दिया हुआ है 7 10 7 4 डैश डैश डैश, 30वां पद ज्ञात कीजिए।
तीसरा पद है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं ऑप्शन तो लिखने वाला नहीं, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर बता दूंगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें इसका तीसरा पद याद करना है। क्या तीसरा पद याद करना बहुत मुश्किल है? सब बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर कहाँ मुश्किल है, बस एक ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो हमने तो बोला यहां पर सर a पता है, तो सर a पता है 10 है। मैंने पूछा d पता है, तो सर जी बच्चे बोले सर जी आप चिंता क्यों करते हो, d नहीं पता है तो आपको पता है ना d क्या होता है। मैंने पूछा क्या होता है, तो बच्चे ने बोला सर जी दूसरा पद होता है माइनस पहला पद होता है। मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है क्या, बोला हाँ, तो सर जी माइनस कर दीजिए। तो मैंने कहा 7 माइनस में 10 आ गया -3। बच्चे ने बोला लीजिए सर आपको यही नहीं आ रहा था, आ गया -3d। तो मैंने बोला हाँ भाई डी तो आ गया। अब हमें क्या पता चलना चाहिए, हमें ए एन निकालना है। तो सर हमको एन भी पता है, एन दिया हुआ है 30। मैंने बोला हाँ तो दिया है, एन तो पता है। तो बच्चे ने बोला तो पागल है क्या, जब सारी चीजें दी तो रख के निकाल लीजिए। मैंने बोला भाई बात तो ठीक है, तो रख लेते हैं। तो ए का तीसरा पद, ए की वैल्यू रख दीजिए 10 प्लस एन की वैल्यू क्या रखेंगे 30 और माइनस में 1, और डी क्या रखना है, डी जो हमने निकाला था इंटू में -3। जहां भी चीजें माइनस होती है उसको ब्रैकेट में रख दिया कीजिए। चलिए, क्योंकि माइनस बम होता है याद रखिएगा, जैसे फटता है सारी साइन बदल जाते हैं, इतनी माइनस के अंदर दम होता है। तो सर जी 10 प्लस 29 इंटू में -3। लो सर जी फिर मल्टीप्लीकेशन आ गया। मल्टीप्लीकेशन इस बार आप लोग करेंगे ना, 10 प्लस 87। ये देखिए फट गया बम, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कीजिए। तो A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी 77 माइनस में हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो था वो सही था -77। तो ऑप्शन सी पे हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक ऐसा ही इसका दूसरा प्रश्न भी है बच्चों। दूसरा प्रश्न आप लोग करेंगे, उसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो वो प्रश्न भी आप लोग करेंगे। और जो बच्चे होमवर्क करके फोटो खींच के भेजते हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं करते हैं उनके लिए मैं कुछ बस इतना ही कहूँगा कि बच्चों आप जब पढ़ाई कर ही रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैं आपके लिए कुछ नहीं, आप कुछ नहीं करना, मैं कहता हूँ ना पूरा एक्सरसाइज को उस दिन सॉल्व किया करो। सोचोगे किसी और दिन हो जाएगा तो दिन बीतते जाएंगे। आज 3-4 महीने बीत गए, आप बोर्ड में पास किए हुए, समझ में आया कि हम बोर्ड में आ गए और 4 महीने बीत गए। ऐसे एक दिन हम लोग बात कर रहे होंगे, आपका रिजल्ट डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे टेस्ट का रिजल्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, कल किए थे ना, जैसे टेस्ट का रिजल्ट कल डिस्कस किए थे, वैसे ही जैसे टेस्ट का रिजल्ट कल डिस्कस किए थे ऐसे ही आपके बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट भी डिस्कस कर रहे होंगे बच्चों। तो समय निकलते पता नहीं लगेगा, समय बहुत तेज़ी से निकल जाएगा और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हमें भी बहुत तेज़ी से चलना पड़ेगा ताकि हम समय को पकड़े रहें। चलिए, तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे सर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। लो भाई, कह रहा है सर कि निम्नलिखित खानों में रिक्त समांतर श्रेणी के पदों को ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको कुछ पकड़ना होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पहला वाला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ पहला वाला बता रहा हूँ। देखिएगा, तीसरे का पहले ही बताया कि जो श्रेणी है ये कौन सी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। और कह रहा है इस बॉक्स को फिलअप कीजिए। क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये श्रेणी समांतर श्रेणी है तो हम किसी भी 2 पद को ले लें और उसका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करें तो क्या बराबर आएगा। बच्चे ने बोला नहीं आएगा। मैंने बोला क्यों नहीं आएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर होता है। और किसी भी समांतर श्रेणी में किसी भी 2 पद से सर्वांतर निकाले, सर्वांतर तो सभी पद में सेम होगा तभी तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। और क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ कि एक समांतर श्रेणी है। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x है, हम यहाँ पे x मान लेते हैं। तो हम पहले यहाँ से सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो सर जी x आ जाएगा और माइनस में 2 आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों का यूज करके सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो इनका यूज करके सर्वांतर निकालेंगे तो सर जी क्या आ जाएगा, ये समीकरण 1 कर दीजिए। इनका यूज करके सर्वांतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर द्वितीय पद ये हो गया, प्रथम पद ये, तो सर जी 26 माइनस में x, 26 माइनस में x। अब चूंकि दोनों ही समीकरण 1 और 2 दोनों ही सर्वांतर है,
अंतर के मान है, अतः क्या हो जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में सर्वांतर बराबर होता है, तो x - 2 = 26 - x। तो अब इसको x को एक तरफ कर लीजिए, तो ये x इधर आ जाएगा, तो x + x हो जाएगा, और 2 को उधर लेते जाइए, तो 26 + 2 हो जाएगा। तो सर जी यहाँ पे 2x हो जाएगा = 28 हो जाएगा, तो x = 28/14 हो जाएगा, कट जाएगा, अरे 28/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 14 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बहुत हार्ड था ना। क्या वर्ड इसमें हमने पकड़ा कि हम ये क्वेश्चन कर पाए हैं? ये वर्ड सर हमने पकड़ा कि ये क्या है, ये सार्वांतर है। ये क्या है, सार्वांतर है। एक निश्चित अंतर बराबर होता है समांतर श्रेणी में। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं बोला रहता तब इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर पाते। इसको करने का कोई जरिया ही नहीं था। इसको करने का जरिया कब बना, जबकि उसने समांतर श्रेणी बोला। क्योंकि जब उसने समांतर श्रेणी बोल दिया तो हर एक दो पदों का अंतर, हर दो पदों में द्वितीय पद माइनस प्रथम पद सर्वांतर बराबर होता है, तो इसीलिए हमने उस तरीके से कर दिया और इस ब्रैकेट में 14 भरा जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा आपने किया। अब एक क्वेश्चन इसका बस हम और देखेंगे, एक क्वेश्चन इसका बस हम और देखेंगे, उसके बाद से हम लोग चीजें आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन अब किया जाए सर जी? सेकंड नहीं रुकिए, अच्छा ऐसा करेंगे, बहुत सारे 5 क्वेश्चन है ना, एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो अलग हो, जिससे हमें कुछ और सीखने को मिले। क्या कोई ऐसे क्वेश्चन? चलिए बच्चों, तो एक अलग क्वेश्चन मिल गया है, हम लोग इसी का तीसरे का 5वां वाला करेंगे। कौन सा करेंगे सर जी? तीसरे का 5वां, तीसरे का, इसी का तीसरे का क्या कौन सा करेंगे? 5वां वाला। इसमें देखिए एक अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या होगा? तो देखिए ये 1 हो गया, कॉमा ये 38 हो गया। इसमें बहुत सारे ब्रैकेट दिए हुए हैं, 4 ब्रैकेट हमें फिल करने हैं। क्या सर जी इसमें अब कौन सा दिमाग हम लगाएं? सर जी वहाँ पे तो आप सार्वांतर चिल्ला के काम कर दिए, लेकिन यहाँ पे अब तो सर हम सर्वांतर, ऐसे 2 पद भी नहीं है कि जिनके बीच निकाल के सर्वांतर निकाल ले। मैंने बोला हाँ भाई बात तो आपकी सही है, यहाँ पर तो हमें भी 2 पद नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब सर कौन सा दिमाग लगाएं? तो देखिए रास्ते कहीं बंद नहीं होते, देखने का नजरिया बदलना होता है। अब हमने बोला यहाँ पे हमें 38 दिया हुआ है और यहाँ पे हमें -22 दिया हुआ है, यानी कि हमें किसी भी तरीके से इन्हीं का प्रयोग करना होगा। एक बच्चे ने बोला जी सर आपको इन्हीं का प्रयोग करना होगा। देखिए थोड़ा सा कैमरा दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको इन्हीं का प्रयोग करना होगा। तो देखिए हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। ये 38 था, हमने 38 को ले लिया। हमें पता है nवां पद का फॉर्मूला होता है सर जी, nवां पद का मान = a प्लस में n-1 × d। ये हमारा a हो गया। पहला पद क्या होता है? प्रथम पद, इसको हमने a मान लिया, तो ये पहला पद है, तो ये कौन सा पद हुआ? दूसरा पद। तो n की वैल्यू 2 - 1 = में d। d क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने माना कि जो सार्वांतर है वो क्या है? d है। तो यहाँ पे चीजें क्या आ जाएंगी सर? 38 = a प्लस में 1 करेंगे तो 1d। ये पहला समीकरण ले लीजिए, फिर ले लीजिए -22। कॉमन सेंस लगाइए, a प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6, सर जी 6, तो लिख दीजिए 6 - 1 × में d, -22 = में a प्लस 5d। समीकरण 2, समीकरण 1। अब क्या आप ऐसे 2 समीकरण को सॉल्व करके x y का मान नहीं निकाले हैं? सर जी हम तो बहुत निकालते हुए आ रहे हैं, तो बस वैसे ही निकाल लीजिए। क्या करेंगे इसको निकालने के लिए? दोनों समीकरणों को हल करेंगे। कैसे? तो देखिए जोड़ दीजिए दोनों को। 38 = में a प्लस d, नहीं घटा दीजिए, जोड़िए मत, जोड़ने से कहाँ कुछ होने वाला है। -22 = में a प्लस 5d। जैसे ही घटाने का हमने नाम लिया तो ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा -4d। अब यहाँ से हम अगर d की वैल्यू निकालें तो 4 से काट करेंगे तो 15 टाइप में, तो d की वैल्यू -15 आ गई। अब जब आपके पास d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? सर जी हमारे पास d की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है -15, तो हम d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे हम d का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 38 = a प्लस ब्रैकेट में -15। अब ये -15 है, तो 38 = a -15 को उधर लेते आइए, तो a हो जाएगा सर जी 43। a हो गया सर जी 43, तो यानी कि पहला पद पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 43। अब 15 बस जोड़ते जाइए, -15 जोड़ते जाइए, तो सर जी इसमें -15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सर जी 23 आएगा। अब फिर
सर इसमें -15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सर जी 8 आएगा। अब फिर सर जी इसमें -15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सर जी -7 आएगा। हो गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। यही तो करना था, यही तो करना था। हमें ब्रैकेट में मान भरने थे, हमने भर दिए। और तीसरे के भी हमने एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा प्रश्न कर लिया। हमने सबसे छोटा और सबसे बड़े प्रश्न को कर लिया। चलिए और देखें, कौन सा पद 78 होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, इरेज करें ना। क्वेश्चन नंबर चौथे को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि इसमें कौन सा पद 78 होगा। ये भाई एक वीडियो में सॉल्व होने वाला नहीं है, एक्सरसाइज बड़ा है, इसमें 20 क्वेश्चन हैं और समझा समझा के भी चलने हैं, तो एक वीडियो में तो होने वाला नहीं है। कुछ हम लोग इसमें करेंगे और कुछ हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, मतलब इसके पार्ट 2 भी आएगा एक्सरसाइज 5.2 का, क्योंकि समझाना जरूरी है। ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, मतलब एक्सरसाइज करा हुआ चैप्टर बहुत बढ़िया है, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या है सर जी? 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या होगा? कौन सा पद 78 है? पूछा है हमसे, कैसे हम बताएंगे? हमने बोला बहुत इजी प्रश्न है, बच्चे ने बोला कैसे? पूछ रहा हमसे कौन सा पद 78 होगा, तो हमने बोला हम मान लेते हैं कि जो nवां पद है ये 78 होगा। तो सर जी nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? an = a + n - 1 इंटू में d। यहाँ पे क्या हमें n की वैल्यू याद करनी है? जी सर। तो हमने माना कि ये nवां पद जो है वही 78 होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं। तो nवां पद कितना है हमारा? 78 है। a की वैल्यू कितनी है सर जी? यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 3, और हमें d की पता करना है। तो d क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद = 5। तो यहाँ पे हमें पता चल गया d की भी वैल्यू। तो सर a = n-1 इंटू में 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको उधर लेते जाइए। तो 78 माइनस में 3 = n-1 इंटू में 5। अब माइनस करेंगे तो 75 और अपॉन में 5 आ जाएगा, तो = n-1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सर जी 1 टाइम्स में और फिर 1 टाइम्स में और फिर 5 टाइम्स में, 5 × 5 = 25, हाँ 5 टाइम्स में। तो सर जी n-1 = 15। 1 को उधर लेते जाइए। सर जी 1 = 15 + 1 = 16। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो 16वां पद होगा, n की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। यानी कि इस लिखेंगे इस समांतर श्रेणी का 16वां पद क्या होगा? तो सर इस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। इस समांतर श्रेणी का 16वां पद जो होगा वो क्या होगा? वो 78 यानी कि 78 होगा। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा? तो सर जी इस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। ठीक है सर। चलिए तो आगे इसके हम क्या पढ़ेंगे? अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? तो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में 2 है। निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? अब देखिए, अभी आपसे पूछा था यहाँ पे पद देके कि ये एक समांतर श्रेणी में ये जो 78वां पद है ये कौन सा पद होगा। अब क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें कुल कितने पद हैं आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी में, निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? पद हैं, कुल कितने पद हैं? तो पहला हम करेंगे, दूसरा आप करेंगे। इसमें 2 दिया हुआ है, 17, 13, 19 डैश 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 205। पूछ रहा है कि टोटल कितने पद हैं। तो हमने फिर वही चीज़ मान ली। हमने माना कि समांतर श्रेणी में n है, माना समांतर श्रेणी यानी कि एपी में n पद है, तो nवां पद क्या हो जाएगा? nवां पद ये वाला हो जाएगा सर जी। बस सॉल्व कर दीजिए। a की वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी? 7। d की वैल्यू 13 - 7 6। सॉल्व कर दीजिए सर। an तो an की जगह क्या रखेंगे? 205 = a 7 + n-1। n की वैल्यू नहीं पता, n-1 इंटू में d की वैल्यू 6। इसको उधर लेते जाइए सर। तो 205 माइनस में 7 n-1 = 6। इसको माइनस करेंगे तो 198
इक्वल टू में 1 माइनस 1/6, 6 को अपॉन में भेज दीजिए तो 19, मार्कर लग रहा है खत्म हो गया, ये भी फिल करना पड़ेगा, लेकिन ब्लू वाला भी खत्म है ना, दूसरी क्लास में फिल करेंगे, इस क्लास में फिल करने लगेंगे तो फिर क्लास रुक जाएगी, टाइम वेस्ट होगा ना। n-1 इसको कट करेंगे तो सर जी 3 टाइम्स में और 3 टाइम्स 33 टाइम्स में, तो n-1 इक्वल टू 33, तो 1 को -1 को उधर भेज दीजिए तो n इक्वल टू 33 + 1 इक्वल टू 34। तो हमसे क्या पता चला, हमें सर पता चला कि ये जो समांतर श्रेणी है इसमें टोटल कितने पद हैं, तो सर जी इसमें टोटल 34 पद हैं। इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, तो सर जी इस समांतर श्रेणी में अगर बात की जाए तो टोटल जो पद है तो पदों की संख्या सर जी 34 है। इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, तो सर जी इस समांतर श्रेणी में टोटल 34 पद हैं। इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, तो सर इस समांतर श्रेणी में टोटल 34 पद हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप लोगों को पता है कि समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। मतलब एक ही फॉर्मूला है और देखिए कितनी बार वो घूम घुमाकर प्रयोग हो रहा है। इसी चीज़ को आप लोगों को बस सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। मेरे क्वेश्चन करवाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग उसी को यूज़ करना सीख जाएं। क्या समांतर श्रेणी का एक पद 150 है, पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी तो बताना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों कि क्या, कहाँ गया, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद, पूछ रहा है का एक पद -150 है, और है तो क्यों। तो कैसे पता करेंगे 150 है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, ये तो सर जी नहीं समझ में आ रहा है। फिर वही चीज करनी है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि जो एनवा है वही क्या है, एनवा पद जो है वो, एनवा पद जो है वो क्या है, बोलिए भाई, एनवा पद जो है वो क्या है, 150 हो गया सर। कैसे सर, अगर आएगा एनवा पद इक्वल टू, हमने क्या माना -150, ए की वैल्यू क्या हो गई है 11 दिया हुआ है, हाँ 11, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 - 11 -3, तो सर जी -150 इक्वल टू में ए प्लस n-1 इंटू में -3 को ब्रैकेट में, क्योंकि सर माइनस और माइनस बम है, 11 को इधर लेते हैं, ये तो -150 -11 इक्वल टू में n-1 इंटू में -3, ये सर जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, बिल्कुल 161 सही है ना, इक्वल टू n-1 -3 को इधर लेते आइए अपॉन में, सर जी 161 अपॉन में 3 क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो n-1 को इधर लेते आइए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 अपॉन में 3 + 1, अब इसको प्लस दे दीजिए, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एलसीएम ले लेगा तो -161 + 3 अपॉन में 3, जोड़ दीजिए सर जी, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 158 -158 अपॉन में 3, क्या आप कटेगा, नहीं कटेगा। जब ये कटेगा ही नहीं, अर्थात n एक पूर्णांक है ही नहीं, अर्थात इस रासायनिक मतलब इस समांतर श्रेणी, रासायनिक श्रेणी कह रहा हूं, इस समांतर श्रेणी में कोई ऐसा पद ही नहीं है जिसके लिए 150 आए। ठीक है, देखिए n पूर्णांक नहीं है, अतः हमारी धारणा क्या थी, हमने माना था कि nवां पद 150 है, अतः हमारी धारणा क्या थी, गलत थी। 150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद ही नहीं है। 150 क्या है, क्योंकि n पूर्णांक नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि n क्या है, n पूर्णांक नहीं है, अतः हमारी धारणा गलत थी। -150 इस समांतर श्रेणी का, -150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। अब कह रहा है 7वां समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 23। अब ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
कल से। तो 6 तक आपके हो गए हैं, 7 से अब आपके नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में पूरे आपके 7 से 20 तक क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ आप लोग क्लास करने के बाद से बेल आइकन मतलब थंब के इंप्रेशन लाइक के बटन को जरूर दबाया कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, उससे भी जुड़ जाइए बच्चों, ताकि आपको डेली की क्लासेस आपके व्हाट्सअप के लिंक पर मिल जाएंगी, आपकी एक भी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। और जो लिंक जो नोट्स हैं या जो भी चीज़ें हमें भेजने रहते हैं हम व्हाट्सअप पर ही सेंड करते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।